बाद में मैं उनकी एक कविता सुनाऊंगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का परिचय मैं दे रहा हूँ। उनका मूल नाम तो सूर्यकांत त्रिपाठी था, निराला उन्होंने बाद में उपनाम लगाया। उनका जन्म हुआ था 21 फरवरी 1896 में मिदनापुर, पश्चिम बंगाल में, और उनका निधन हुआ 15 अक्टूबर 1961 में इलाहाबाद में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 21 फरवरी 1896 को बंगाल की महिषादल रियासत जिला मेदिनीपुर में हुआ था। इस जन्म तिथि को लेकर अनेक मत हैं, लेकिन इस पर विद्युत जन एक मत है कि 1930 से निराला बसंत पंचमी के दिन अपना जन्मदिन मनाया करते थे। महाप्राण नाम से विख्यात निराला छायावादी दौर के 4 स्तंभों में से एक है। उनकी कीर्ति का आधार सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा और कुकुर मुत्तासरी की लंबी कविताएं हैं, जो उनके प्रसिद्ध गीतों और प्रयोगशील कवि कर्म के साथ रची जाती रही हैं। उन्होंने पर्याप्त कथा और कथेतर लेखन भी किया। बतौर अनुवादक भी वह सक्रिय रहे। वह हिंदी में मुक्ति छंद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। वह मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति के पक्षधर थे। वर्ष 1930 में प्रकाशित अपने कविता संग्रह परिमल की भूमिका में उन्होंने लिखा कि मनुष्यों की मुक्ति कर्म के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है। निराला के बचपन में उनका नाम सूर्य कुमार रखा गया। उनके पिता पंडित राम सहाय तिवारी उन्नाव बैसवाड़ा जिले के गढ़गोला गांव के रहने वाले थे। वह महिषादल में सिपाही की नौकरी करते थे और निराला की शिक्षा हाई स्कूल तक हुई। हिंदी, संस्कृत और बांग्ला भाषा और साहित्य का ज्ञान उन्होंने स्वाध्याय से अर्जित किया। उनका जीवन उनके ही शब्दों में कहें तो दुख की कथा सा है। 3 वर्ष की आयु में उनकी माँ का और 20 वर्ष के होते होते उनके पिता का देहांत हो गया। बेहद अभावों में संयुक्त पारिवारिक की जिम्मेदारी उठाते हुए निराला पर एक और आघात तब हुआ जब पहले महायुद्ध के बाद फैली महामारी में उनकी पत्नी मनोहरा देवी का भी निधन हो गया। इस महामारी में उनके चाचा, भाई और भाभी का भी देहांत हो गया, और इसके बाद की उनकी जीवन स्थितियों को उनकी काव्य पंक्तियों से समझा जा सकता है। धन्य मैं पिता निरर्थक का, कुछ भी मेरे हित न कर सका, तेरे हित न कर सका, जाना तो अर्था गमू पाए, पर रहा सदा संकुचित काहे, लगकर अनर्थ आर्थिक पथ पर, हारता रहा मैं स्वार्थ समर। ये पंक्तियां निराला की कालजयी कविता सरोज स्मृति से हैं। यह कविता उन्होंने मात्र 19 वर्ष आयु में मृत्यु को प्राप्त हुई अपनी बेटी सरोज की स्मृति में लिखी थी। निराला का व्यक्तित्व घनघोर सिद्धांतवादी और साहसी था। वह सतत संघर्ष पथ के पथिक रहे। यह रास्ता उन्होंने विक्षिप्तता तक भी ले गया। उन्होंने जीवन और रचना अनेक संशस्त्रों पर जिया। उनका ही निष्कर्ष है कि उनकी रचना संसार इतना विविधता और समृद्धता लिए हुए है कि हिंदी साहित्य संसार में उनके आक्रोश और विद्रोह, उनकी करुणा और प्रतिबद्धता की कई मिसालें हैं और कहानियाँ प्रचलित हैं। उनके जीवन का उत्तरार्ध इलाहाबाद में बीता। वहीं तारागंज नाम के मोहल्ले में 15 अक्टूबर 1961 में उनका देहावसान हो गया। उनकी कुछ प्रमुख कृतियां जो हैं वो इस प्रकार हैं: अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1939, कुकुरमुत्ता 1942, अणिमा 1943, बेला 1946, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीत कुंज 1954 और सांध्य काकली और अपरा निराला की प्रमुख काव्य कृतियाँ थीं। लिली सखी, सकुल की बीवी उनकी प्रमुख कहानी संग्रह और कुल्ली भाट, बिल्लेसुर, बकरिया उनके चर्चित उपन्यास हैं। चाबुक शीर्षक से उनके निबंधों की पुस्तक भी प्रकाशित हुई थी। वर्ष 1976 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर भारत सरकार द्वारा डाक टिकट भी जारी किया गया था। अब मैं एक कविता उनकी सुनाता हूँ, सबने सुनी होगी।
वरदे वीणा वादिनी वरदे, वरदे वीणा वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे वीणा वादिनी वरदे। काट अंध उर के बंधन स्तर, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे वरदे वीणा वादिनी वरदे। नवगति नवलय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद्र रव, नव नभ के नव बिहग वृंद को, नव पर नव स्वर दे वरदे वीणा वादिनी वरदे। वरदे वीणा वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे वीणा वादिनी वरदे। और एक कविता मैं अपनी लिखा जो अभी राधा कृष्ण वाले टॉपिक अच्छी लिखी थी। चैलेंजिंग काम करने लगे आजकल ना लिखने में। अभी लिखना शुरू किया, हम लोगों को मात करते। तो वृंदावन से मथुरा जाते, मतलब वैसे तो ये पढ़े हुए थे, लेकिन एक उसमें बंद में बांध के जो पेश की गई, बढ़िया। तो वृंदावन से मथुरा जाते कान्हा ने किया था वादा राधा से, मैं फिर आऊँगा। और वृंदावन से मथुरा जाने और मथुरा से द्वारिका जाने के बाद नहीं की कभी वापसी। राधा ने एक क्षण को ये भुलाया हो कान्हा को, ऐसा नहीं हुआ। वृद्ध हो चुकी राधा ने कान्हा को मिलने की ठानी। जब फिर से हुई राधा से मुलाकात, तो राधा जी तो वृंदावन में रह गई, वो चले गए। कृष्ण जी जो थे वो वहाँ से पहले मथुरा गए, मथुरा से उसके बाद वो द्वारिका निकल गए, वहाँ के राजा बन गए। 8 उनकी शादियाँ भी हो गई, तो 8 उनकी रानियाँ भी थीं, लेकिन उन्हें वापस कभी वृंदावन नहीं आए। तो ये फिर जब ये राधा जी बूढ़ी हो गई, तब उन्होंने सोचा कि भाई तो चल सबसे के ज़्यादा चित्रण जो था, तो वो उनसे मिलने के लिए द्वारिका गई। तो वो ये प्रसंग वहाँ का है। यहाँ तक तो सबको नॉर्मल सा है, आता ही रहता है। वृद्ध हो चुकी राधा ने कान्हा को मिलने की ठानी। तब फिर से हुई राधा से मुलाकात। एक सकचुहाट हर तरफ व्याप्त थी, बोलने की में अकलाहट की आहट थी। फिर राधा ने ही फुसफुसाया, कैसे हो द्वारिकाधीश। कृष्ण की तंद्रा खुली, बोले मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसी हो राधा। राधा बोली मैं तो वैसी ही हूँ जैसी आप छोड़कर गए थे, मुझे याद तो करती हो राधा। राधा ने कहा नहीं तो मैं कान्हा को भूली ही कब जो उनको याद करूँ। यदि कान्हा द्वारिकाधीश बन राधा को विसार दें तो उसमें राधा का क्या कसूर। तुम्हारे लिए तो मैं कान्हा हूँ, कोई द्वारिकाधीश नहीं। तुम कितने बदल गए हो, क्या तुम्हें याद दिलाऊं। कभी तुम एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा विनाश से बचाते थे, अब सुदर्शन चक्र नचा खुद विनाश करवाते हो। बसुरिया की धुन पर रास रचाते थे, अब युद्ध के मूक दर्शक बन जाते हो। मैं तो अभी वही तुम्हारी राधा हूँ, तक रही एक दरस के लिए मिलन की आस को। राधा तो दीवानी थी कृष्ण की, उसने के कान्हा चाहे द्वारिकाधीश गए हों, उसके तो कान्हा ही है। अंत समय राधा की इच्छा थी कि वह मुरली सुन ले एक बार। कृष्ण को जैसे ही हुआ यह एहसास, छेड़ दी मुरली की तान। राधा के सामने बैठ सुन मुरली की वही सुरीली धुन। राधा ने त्याग दिए प्राण और कान्हा डूब गए दुख के सागर में। तोड़ दी मुरली और फेंक दी, और राधा के साथ ही शांत हो गई वह मुरली की तान। तो यही तो ज़्यादा हाँ, अच्छा, ऐसा ही प्रसंग रहा ये। हाँ ऐसा ही यही है। है। तो वो क्या वहाँ पे जाके रहने लगी, वहाँ पे देखा उन्होंने तो यहाँ तो 8 रानियाँ भी हैं। 16,100। हाँ तो एक्चुअली शादी वाली रानियां नहीं थी, शादी वाली जो रही थी, ये जो इनकी वो थी पटरानियाँ, रुक्मिणी। रुक्मिणी और हाँ तो वहाँ पे जाके अब वो तो राजा हो गए हैं, तो फिर राजा का हिसाब किताब दूसरे ही रहता है। तो फिर वो एक वहीं गांव में कहीं पे उन्होंने झोपड़ी में रहना शुरू कर दिया। और अचानक एक दिन उनको पता चला कि ये तो मरने वाली हैं, तो मिलने गए कान्हा।